जय हिंद भाई लोग। चलिए आज सेट नंबर 3 का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 62 से होगा 70 तक। चलिए फटाफट करते हैं। प्रश्न संख्या 62 कहता है, एक व्यक्ति को 160 रुपया के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई तथा 96 रुपये के कितने बॉल बेचे जाएँ ताकि 20% का लाभ हो। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, समझ में नहीं आ रहा है देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। कहता है 160 में बेचकर 90 बॉल पेन को 20% की हानि हुई। देखिए 20% की हानि बराबर होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 20% का हानि हुआ तो 20% मतलब हुआ 20/100। यानी कोई चीज़ को 100 रुपया में ख़रीदा तो 20 रुपया का हानि हो गया, 20 रुपया क्या हो गया, इसको लॉस हो गया। तो इसको बेचा कितना में, तो 100 रुपया में 20 रुपया का लॉस हो गया तो बेचा इसको 80 रुपया में। कोई दिक्कत नहीं। और कहता है इसको बेचा कितना में, 160 रुपया में। तो इसको बेच दिया 160 रुपया में, तो 180 यूनिट 160 रुपये के बराबर हुआ। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ, तो 1 यूनिट जो हमारा हो गया वो 2 रुपया होगा। तो हमारा क्रय मूल्य देखिए 1 यूनिट 2 रुपया, तो 100 यूनिट 200, तो हमारा जो क्रय मूल्य हो गया वो 200 रुपया हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि 20% को लाभ पे बेचना है। अब जब 20% के लाभ पे बेचना है, ठीक है, तो अब की बार जो विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना जी, तो 200 रुपया तो होगा हमारा क्रय मूल्य, और फिर 200 का 20% हम क्या लेंगे, लाभ भी लेंगे। यही ना हमारा विक्रय मूल्य होगा जी। क्रय मूल्य तो लेंगे ही लेंगे, प्लस 200 का 20% लेंगे एक्स्ट्रा। ये हमारा लाभ हो गया, ये हमारे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ के बेचेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 दूनी 40, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो गया, 240 रुपया, है ना। 200 में ख़रीदे हैं, 160 में बेचे थे तो 20% का हानि हुआ था। अब 200 के चीज़ को 240 में बेचेंगे तब हमको जा कर के 20% का लाभ होगा। तो कहता है कि 90 रुपया में कितने पेन बेचे जाएं। अच्छा, जो 240 रुपया का लाभ हुआ, देखिए यहाँ 240 रुपया में जो बेचे, है ना, कितना पेन बेचे, अभी तक तो 90 कलम का बात कर रहे थे, है ना जी। तो यहाँ से समझ में आता है कि 240 रुपया में कितना कलम बेच दिए हम, 240 पेन, सॉरी 240 रुपया में कितना कलम बेच दिए, 90 कलम बेच दिए, ठीक है। तो 1 रुपया में कितना कलम बेचेंगे, तो 1 रुपया में बेचेंगे 90/240 पेन या कलम। तो कहता है 96 रुपया में कितना कलम बेचेंगे, तो 96 रुपये में बेचेंगे 90/240 गुने 96, इतना ही ना बेचेंगे जी। 0 से 0 कट गया, 24 चौक 96, 9 चौक कितना हो गया, 36 कलम, यानी 36 पेन हम लोग बेचेंगे कितना में, 96 रुपये में 36 कलम बेचेंगे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 63 देखते हैं और 64 एक बार देख लेते हैं। कहता है एक विक्रेता 225 रुपये में कलाई घड़ी खरीदता है और मरम्मत पे 15 रुपये खर्च करता है। देखिए इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 225 रुपये में खरीदा और 15 रुपया रिपेयरिंग कराया, तो हमारा कितना हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस 240 रुपया। और कहता है इसको बेच देते हैं 300 रुपया में। इसको हम लोग बेच देंगे कितना में, 300 रुपये में बेच देंगे। 240 में ख़रीद के 300 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 60 रुपये प्रॉफिट होगा। तो कहता है प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो 60 रुपया का लाभ हुआ कितना में, 240 में, तो 100 में कितना, कोई दिक्कत नहीं। 60 से काटेंगे तो 6 चौक 24, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 25% हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 63। अब अगला देखते हैं 64। कहता है, चलिए इसको छोड़ते हैं, इधर बनाते हैं। कहता है रमन के वेतन में, 64 देख रहे हैं, रमन के वेतन में 5% की वृद्धि हुई, उसका वर्तमान वेतन इतना है, तो पिछला वर्ष वेतन क्या था। देखिए 5% का वृद्धि हुआ, तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। तो कहने का मतलब हुआ कि मान लेते हैं वर्तमान वेतन उसका x था, वर्तमान वेतन क्या था, x था, तो x था, तो x में 5% वृद्धि हुआ, तो 5% वृद्धि होगा तो 20 का 5% बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21। तो उसी तरीके से जब x कीमत था तो x का 21/20 कीमत हो जाएगा, और हो कितना जाएगा, 1806 रुपया। ठीक है, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 21 छक 26 से, 21 47 से, 21 60 68 से, 168 68 12 21 छक 26 से। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 86 गुने 20, 0 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 117।
1720 रुपया हो जाएगा हमारा इसका वर्तमान वेतन। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न जो है 65 नंबर कहता है, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में तथा 85% गणित में पास हुए, दोनों में 75% पास हुए। देखिए इसको ऐसे बनाते हैं, मान लेते हैं ये हो गया सबसे पहले क्या है अंग्रेजी, ये हो गया अंग्रेजी इंग्लिश, और ये हो गया मैथ। ठीक है, कहता है 80% लड़का अंग्रेजी में पास हुआ, अंग्रेजी में कितना पास हुआ 80%, मैथ में कितना पास हुआ 85%, है ना। और कहता है दोनों में पास हुआ 75%, 75% दोनों में पास हुआ, 75% दोनों में पास हुआ। अब बताइए पूरा अंग्रेजी में कितना पास हुआ 80%, 80 में से 75 इतना हो गया तो हमारा ये कितना बचा 5%। पूरा मैथ में कितना पास हुआ 85%, 85 में इसको देखिए ढक दीजिएगा, इसको ढक के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरा मैथ में पास हुआ 85 और 75 हल्का सा है तो ये कितना बचेगा हमारा 10%, है ना, ये पास हुआ। ठीक है, और क्या कहता है आगे, आगे कहता है 45 लड़के दोनों में फेल हो गए। अब देखिए टोटल पास कितना हुआ, देखिए 5% केवल अंग्रेजी में, 75% दोनों में, 10% केवल मैथ में, कुल मिला के जो पास हुआ 75 5 80 10 90, 90% लड़का क्या हो गया पास हो गया। तो फेल कितना हो गया 10%, कुल विद्यार्थी में 90% पास हो गया तो फेल कितना हो गया 10%। अब कहता है 10% फेल हुआ, और फेल हुआ कितना 10% फेल हुआ, और फेल हुआ कितना, फेल हुआ 45 हुआ, 10% फेल हुआ, हुआ कितना 45 लड़का, तो 1% कितना होगा, तो 1% होगा 45/10 होगा। तो कहता है कुल विद्यार्थी कितना था, तो कुल विद्यार्थी कितना परसेंट था 100%, तो 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी 45/10, 1% है, 100% निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, 100 से गुना कर लेंगे, बस 1 0 से 1 0 कट गया, 45 × 10 450 लड़का कुल मिला करके था। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 कहता है 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है, पुल की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए जो ट्रेन का स्पीड है जिसको हम लोग बोलते हैं चाल, वो 36 किलोमीटर पर घंटा है। इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, 18 दूनी 36, तो क्या हो गया 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ट्रेन का जो लंबाई कितना है, तो ट्रेन का जो लंबाई है वो 200 मीटर है। कितना है, यहाँ से लिखते हैं ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई जो है 200 मीटर है। ठीक है, तो कहता है इसको पार करने में 55 सेकंड लेता है, पुल की लंबाई ज्ञात करें, पुल की लंबाई ज्ञात करें। देखिए भैया आप लोग जानते हैं कि चूँकि ट्रेन पुल को पार कर रहा है तो यहाँ जो कुल दूरी तय करना पड़ेगा ट्रेन को, एक तो ट्रेन खुद का दूरी तय करेगी और दूसरा पूरा पुल की लंबाई को तय करेगी, तब बोलेंगे कि ट्रेन जो है पुल को पार कर गई। ठीक है, तो यहाँ से टोटल जो दूरी होगा, यहाँ से मान लेते हैं जो पुल की लंबाई है, पुल की जो लंबाई है वो x है, तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा 200 तो ट्रेन का हो जाएगा और x हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा किसका पुल का, तो 200 + x मीटर कुल लंबाई हो जाएगा, यानी कुल दूरी हो जाएगा। यानी इतना दूरी ट्रेन को तय करना होगा तभी कह सकते हैं कि ट्रेन जो है पुल को पार कर गई। सपोज देखिए मान लेते हैं ये पुल है, ठीक है, और ऊपर कोई ट्रेन है, अगर इस ट्रेन है यहाँ से ये पुल है, अब इस तरीके से ट्रेन पुल के ऊपर ट्रेन रहेगा तो क्या बोलेंगे पार हो गया, नहीं हुआ। तो इसको पार करने के लिए क्या करना होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक पुल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पुल है तो ट्रेन को इस तरीके से होना पड़ेगा, मतलब पुल का आखिरी बिंदु इसका भी आखिरी बिंदु, मतलब यहाँ जो टोटल दूरी तय करना पड़ा वो पुल का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई, यही हमारा कुल दूरी होता है। तो यहाँ से कुल दूरी हो गया, और दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, चाल कितना 10 मीटर पर सेकंड और समय कितना 55 सेकंड। यहाँ देखिएगा चूँकि मीटर में था डिस्टेंस इसलिए हम मीटर पर सेकंड में चाल को लेंगे। अब यहाँ से 55 × 10 कितना होगा 550, तो x बराबर क्या होगा 55 × 10 550, 200 प्लस में इधर आके माइनस में, तो 550 में से 200 हो जाएगा 300 मीटर। तो पुल का लंबाई कितना था 350 मीटर था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और है,
अगला प्रश्न संख्या 67। अब ज़्यादा नहीं रहा, 3 क्वेश्चन और रहा, 67, 68, 69 और 70। आप लोग घबराइएगा नहीं, अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है समझने में और आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम दोबारा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। कहता है 2 बराबर राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई है ना। देखिए मान लेते हैं कोई राशि है 2p, इसको बराबर बराबर दे दिए 2 आदमी को, पहला आदमी को दूसरा आदमी को, पहला आदमी को p दूसरा आदमी को p, ठीक है, दे दिए। अब कहता है कि एक को 7% पे दूसरे को 5% पे। यहाँ जो रेट हम लगाए 7% लगाए, यहाँ जो रेट लगाए हम 5% का लगाए। दोनों जगह जो समय है 4 साल है, हिंदी में लिखते हैं 4 साल, यहाँ भी जो समय है वो 4 साल है। तो कहता है कुल मिलाकर जो ब्याज आया वो 960 रुपया आया, तो कुल राशि बताइए, है ना। तो करना क्या होता है देखिएगा, चूँकि यहाँ से ब्याज बराबर क्या होगा, यहाँ से ब्याज बराबर होगा मूलधन गुने समय गुने दर। तो समय गुने दर कितना होगा, 7 चौके 28 है ना जी %। देखिए मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो यही % को हटाते हैं ना तो बटा 100 होता है, तो नहीं हटाएंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा मूलधन का 28% और यहाँ से हो जाएगा इसमें मूलधन का 5 चौके 20%। तो इसका ब्याज इतना हो गया, इसका ब्याज इतना हो गया, कुल को जोड़ देने के बाद हमारा जो ब्याज होता है 960 रुपये हो जाता है। यही तो कहता है। अब देखिए दोनों को गुना करने के बाद जोड़ना है, तो p यहाँ भी p ले लिए कॉमन। अब p जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 28% प्लस 20%, 28 और 20 कितना हो जाएगा परसेंट जोड़ेंगे तो 48%, और % को हटाएंगे तो बटे 100, और बराबर किसका है 960 का। 48 दूना 96, p बराबर क्या हो गया 20 गुने 100, 2000 रुपया। मतलब 2000 रुपया इसको दिया गया था इंटरेस्ट पे, सॉरी हाँ 2000 रुपया इसको दिया गया था मूलधन के रूप में, और 2000 रुपया इसको दिया गया था मतलब मूलधन के रूप में। अब बोलेगा कुल कितना अमाउंट था, 2000 इसका 2000 इसका 4000। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। कहता है 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा, है ना जी। 5% वार्षिक प्रतिवर्ष कितने साल में 882 रुपया हो जाएगा, है ना जी। देखिए 5% का मतलब होता है 1/20। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा 20 रुपया मूलधन है तो अगले साल 20 का 5% बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला साल 20 से क्या हो गया जी 20 से 21 हो जाता है, 20 से 21 हो जाता है। तो यहाँ समझिएगा, ऐसे समझिए, कहता है 800 रुपया 882 रुपया हो गया, तो कोई 800 रुपया था वो 882 रुपया हो गया। तो इसका जब अनुपात निकालेंगे तो 2 बार में काटेंगे 400 और 441, तो कहने का मतलब 400 से 441 रुपया हो गया। तो हम पढ़ चुके हैं इसी में से, जैसे 5% का मतलब होता है 1/20। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 से 21 हो गया, फिर 20 से 21 हो जाएगा, है ना जी। तब कितना हो गया 400 से कितना हो गया 441, गुना कर लिए। तो कितने साल में हुआ, पहला साल दूसरा साल 2 साल में हुआ। तो देखिए यही चीज़ तो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साल हो जाएगा। ये था आपका शॉर्टकट, एक डिटेल में है। अब डिटेल में इसको करते हैं कैसे, देखिए डिटेल में जो फार्मूला है उसी को अप्लाई करेंगे। फार्मूला होता है a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 के पावर n। यही तो होता है। a कितना है 882 बराबर 800 इंटू 1 प्लस r का मान कितना 5/100 क्या हो जाएगा 1/20, पावर n है तो n रहेगा। इस 800 को इधर लाएंगे तो 882/800 हो जाएगा, है ना जी। 20 से कम 20 है, 21/20 के पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। इसको पहले काट लेंगे, तो काट लेंगे तो 2 बार में कटेगा 441/400 बराबर 21/20 के पावर n। इसको भी लिखेंगे 21/20 के स्क्वायर बराबर 21/20 का पावर n बराबर 2 साल। तो यही चीज़ तो था, हम पहले उसको रेशियो निकाले थे, रेशियो करने के बाद वो आपको दिखाई दिए थे कैसे होता है, ठीक है शॉर्टकट में। चलिए अब आखिरी का 2-3 प्रश्न और बच रहा है। देखिए प्रश्न हम लिखेंगे नहीं, प्रश्न आपको दिख रहा होगा फोटो के माध्यम से। हम यहाँ पे आपको प्रश्न डायरेक्ट पढ़ते हैं। कहता है 5 व्यक्तियों की प्रति माह औसत आय कितनी होगी। ये जो ग्राफ दे रहा है ना वो एक महीना है, कोई जनवरी महीना है, जनवरी महीने के 5 व्यक्तियों का आय दिखाया गया है। देखिए जो
आय और व्यय दोनों दिया गया है, जो इस तरीके से है, ये आय वाला आय का है, और जो इस तरीके से जो वाइट है पूरा गोल, यह है आपका व्यय, व्यय यानी खर्च। तो कहता है आय का औसत, औसत कैसे निकालेंगे, पहले कुल का इनकम निकाल लेंगे और जितना व्यक्ति की संख्या उससे भागा दे देंगे, हमारा औसत आय निकल जाएगा। तो जो औसत आय पूछा गया है, तो पहले देखेंगे कितना कितना सबका इनकम है। तो सबसे पहला व्यक्ति है उसका इनकम है 5,000, दूसरा व्यक्ति उसका इनकम है 7.25 हज़ार, और तीसरा है उसका है 5.5 हज़ार, चौथा है 8.75 हज़ार, और लास्ट में पाँचवा है 4.25 हज़ार। ठीक है, अब व्यक्ति की संख्या कितना है, 5 है। इस सबको जोड़ लेने के बाद जो आपका आ जाएगा, आप इसको जोड़िएगा तो आपको आएगा 30.75 बटे 5। इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 6.15। क्या हो जाएगा, 6.15। अब चूँकि ये हज़ार में है तो हज़ार से गुना करेंगे तो 6.15 हज़ार से गुना कर देंगे तो देखिए 6 1 5 1 0, चूँकि 2 दशमलव से हट गया है ना, 2 0 देखिए दशमलव यहाँ पे, तो 6,150 रुपये इसका औसत आय हो गया। अब लास्ट प्रश्न है 70, वो कहता है आय का रेंज क्या है। आय का रेंज मतलब क्या होता है, तो रेंज मतलब वो है कि सबसे अधिक इनकम कितना है और सबसे कम इनकम कितना है। तो देखिए जो रेंज निकालना है तो सबसे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इनकम निकालेंगे। तो हाईएस्ट इनकम किसका है, 8.75 है ना जी, माइनस करेंगे लोएस्ट कितना है, लोएस्ट इनकम है 4.25, घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 दशमलव, 8 में से 4 गया 4.4 हज़ार, कितना हो जाएगा इसको बोलेंगे 4.5 हज़ार। तो रेंज कितना है, 4.5 हज़ार है ना जी। तो यही रेंज था, इसी रेंज में सबका इनकम है। कम से कम कितना है, 4.25 हज़ार, अधिकतम 8.5 हज़ार। इसको घटाए तो हमारा रेंज आ गया 4500 रुपया, जो होगा ऑप्शन संख्या 4। चलिए आज का क्लास ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।